इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि वो मतलब जो संख्या पूर्ण संख्या उसको वो बढ़ते हैं घटते क्रम में वो आसानी से लिख लेते हैं। जिस प्रकार आप ये संख्या दी हुई है, इस क्वेश्चन को पहली बार हम ले रहे हैं। देखिए आपको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। पहली बात हम बात करते हैं इससे हटके कि बढ़ती से मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता क्या है। ये जो मैंने आरोही और अवरोही जो लिखा है, यानी बढ़ते यानी आरोही, घटते अवरोही, ये है क्या? कुछ नहीं, बस एक ऑर्डर है, एक तरह का, मतलब एक तरह का संख्या को सजाने का क्रम है। यानी अगर हम छोटे से बढ़ते क्रम का मतलब देखिए, बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े, और घटते क्रम ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। घटते क्रम अर्थात बड़े से छोटे की ओर। यानी बढ़ते क्रम में कुछ नहीं करना, छोटी संख्या को पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। फिर ऐसे करते हुए और आगे बड़ी लिखना है। घटते क्रम में ठीक वैसे ही सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरीके से हम इसको देखिए, अगर इसको हम सजाना चाहे इस वाली संख्या को 273, 450, 105, 340 को बढ़ते क्रम में, तो देखिए किस तरीके से जाएंगे हम। बढ़ते क्रम में से जा रहे हैं, बढ़ते कैसे से जाएंगे? सबसे छोटी इसमें क्या दिख रहा है? हमें 105 दिख रहा है, तो हमने लिख दिया 105, 105। इसके बाद अगर देखें तो आपको पता चलेगा 273। इसके बाद अगर आप देखें तो पता चले 340, और इसके बाद लास्ट में 450। ये तो होंगे इसके बढ़ते क्रम। अगर इसी को घटते क्रम लिखना है, घटते क्रम सेम इसी संख्या को कुछ नहीं करना है, बस इसी को उल्टा लिख देना है। यानी बड़ी को सबसे पहले 450, उसके बाद 340, उसके बाद 273 और उसके बाद 105। यही है हमारा बढ़ते क्रम और घटते क्रम, बेसिकली यही है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब उन्हें वो परिमेय संख्या के रूप में मिलता है, यानी कोई परिमेय संख्या के रूप में मिले तब, या दशमलव के रूप में मिले तब उसको ज्यादा दिक्कतें आती है। ये वाले क्वेश्चन जनरली बच्चे कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे आज परिमेय संख्या के ऊपर, मतलब इसको किस तरीके से हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। हमको देखना है कि संख्याएं हैं 3/6, 2/3, 4/10, 5/6। इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है? हम तो सबसे पहले इसमें तुलना करना ही नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ऐसे देखने से कोई पता ही नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको किस तरीके से हम सजाएं ताकि हमको पता चल जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए, इसके लिए कुछ नहीं, आप जितने भी देख रहे हैं ये सभी अंश बट्टे हर के रूप में, यानी p/q के रूप में लिखे हुए हैं। सिंपली कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो आपको हर दिख रहा है, जितने भी 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, चारों का हर, चारों के हर का आप एलसीएम लीजिए। सबसे पहली बात एलसीएम, फर्स्ट स्टेप एलसीएम लेना है। तो चलिए, इसमें क्या क्या दिख रहा है? 6, 3, 10, 6, 6, 3, 10, 6। चलिए, एलसीएम तो लेने आता है। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि हर समान हो जाए। तो सिंपली है, सबको आप 30 बना लीजिए, 30 तो बन सकता है ना। 6 में 5 से गुना कर 30 बन जाएगा, और सिर्फ हर में ही गुना नहीं करना है, ऊपर भी गुना करना है। देखिए, इस जितने भी 6, 3, 10, 6, इस सब को हमें 30 बनाना है। तो क्या करेंगे हम? पहले हम बटा दे देंगे 4 जितना था हमारे पास। अब सबको 30 बना लीजिए। देखिए 30, 30, 30, 30। अब देखिए आप, हम 6 का पहाड़ा है उसको हम कितना बार पढ़े हैं? तो 30 आया, तो 6 पंचे 30, 5, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब फिर से काट के देखिए, आपको वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 के पहाड़ा में ये 30 कितनी बार में आया? 3 के पहाड़ा में ये 30 कितने बार में आया? 10 बार में। कोई बात नहीं, ऊपर भी 10 से गुना कर लीजिए, तो 10 दूनी 20। ठीक है,
अब देखिए 10 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में आया? 3 बार में। चलिए ऊपर 3 से गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12। वैसे ही 6 के पहाड़ा में ये 30 कितने बार में? 5 बार में। तो 5 के पहाड़ा में 5 25, यानी जितना गुना नीचे हुआ है उतना ही गुना ऊपर कर देना है। और हमें पता है कि किसी भी परिमेय संख्या में हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। हम सेम संख्या जोड़ नहीं सकते लेकिन गुना कर सकते हैं। गुना कटने के बाद फिर से हमें वही मूल संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इतना पता चल गया, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अब हम देख के पता कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हर समान हो, अगर किसी भी परिमेय संख्या की हर अगर समान हो जाए, क्या हर समान हो जाए, तो ऊपर वाली संख्या जो छोटी होती है वो छोटी होती है और जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। अगर हर समान होता तो देखिए यहाँ पर हर तो सबका 30 हो गया। तो अब देखिए ऊपर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपको पता चलेगा 12/30, यानी ये वाली संख्या जो है सबसे छोटी है। तो हमको पहले लिखना है किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में, इसी को। तो देखिए 12/30 आया कहां से? चलिए 12/30 ही पहले कर लेते हैं। फिर देखिए कौन सा आया? 15/30, 15/30, उसके बाद 20/30 और उसके बाद 25/30। और आप देख सकते हैं कौन कहां से आया हुआ है। इसको वैसे भी काट के लिख सकते हैं। देखिए 4 से तो कटेगा, 3 चौके 12 और 3 9 के 30, 5 तिया 15, 5 छक 30, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 5 25, 5 छक 30। यानी आप देख सकते हैं, और ये कर सकता है ये 2/5, 4/10 ही रहने दीजिए, 4/10 आया। पहले हम 4/10, उसके बाद 3/6 और उसके बाद 2/3 और उसके बाद 5/6 लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, यानी संख्या से बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है, यानी सबसे छोटी इसमें है, सबसे बड़ी ये है। इसी को घटते में लिखना होता है, घटते क्रम में। वो भी आसान है, कुछ नहीं, बस इसी को उल्टा दीजिए। 5/6 पहले आ जाएगा, इधर का साइन हो जाएगा, फिर 2/3, फिर 3/6 और फिर 4/10। देखिए बहुत ही आसान है, हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं। सेम प्रोसेस करना है। देखिए 1/2, 5/6, 3/4 और 7/8, इसको भी हमें बढ़ते और घटते दोनों में लिखना है। तो देखिए इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। 2, 6, 4, 8 का एलसीएम, 2, 6, 4, 8। चलिए एलसीएम लीजिए, कम से 24। सेम चीज यहाँ भी करना है, सारे को 24 बना लेना है। चार संख्या है तो हमें 4 ले लेना है, कॉमा दे दीजिए जहाँ था। सबको कितना बनाना है? 2, 6, 4, 8, सबको बनाना है 24। चलिए 24 बना दिए, 24 बना दिए, 24 बना दिए, 24 बना दिए। अब देखिए 2 के पहाड़ा में ये 24 कितने बार में आया? 2 के पहाड़ा में ये 24 कितने बार में? तो 12 बार में, 12 दूनी 24। सिंपल है, इस एक को 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 एकम 12, काट करके 12 एकम 12, 12 दूनी 24, वही आ रहा। वैसे देखिए 6 के पहाड़ा में यानी 6 के पहाड़ा में कितने बार में? 24, 4 बार में, 6 चौके 24, तो हम भी 5 चौके 20 आराम से कर सकते हैं। फिर काट के आप देख सकते हैं 5 से करेगा नहीं, 4 से 4 5 20, 4 6 24, देखिए वही चीज आ गया। फिर देखिए 4 के पहाड़ा में 24 कितने बार में? 6 बार में, तो 6, तो 3 को भी 6 से गुना कीजिए, 3 6 18, इसको भी काट के देखिए फिर वही आ जाएगा। 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में, और 7 तिया 21, यानी इस तरीके से आ गया। और वही चीज अगर हर सब के समान हो गए तो जो ऊपर छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, कर सकते हैं। देखिए अब देखिए इसका बढ़ते क्रम पर लिखना है, बढ़ते क्रम, और यहाँ घटते क्रम, इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आधार मतलब हर सेम है, तो हर में अंश में सबसे कम कौन सा है? तो 12/24 यानी 1/2, तो लिख दीजिए 1/2 पहले, छोटी संख्या पहले लिखते हैं। इसके बाद कौन सी बड़ी है? तो 18/24 यानी 3/4।
3/4। अब उस तरीके से भी हम एक स्टेप आगे करके चल रहे हैं। अब देखिए अब कौन सा है 20/24। तो 20/24 कहाँ से आया है 5/6 से, तो लिख दीजिए 5/6। इसके बाद लास्ट में कौन सा बच गया 21/24 यानी 7/8। यही हो गया हमारा बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो बस इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी सबसे छोटी ये सबसे बड़ी ये, ठीक है। इसी को घटते क्रम में, ये तो बड़ा आसान हो गया, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी 7/8 पहले और इधर चिन्ह इधर हो जाएगा क्योंकि इधर बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा 5/6 और इससे छोटा हो जाएगा 3/4 और इससे छोटा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब फिलहाल जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसको बढ़ते और घटते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 वही, जो भी आपको हर में दिख रहे हैं तो हर वाली संख्या के हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, यानी 3 9 6 8 3 9 6 8 इस सब का एलसीएम, और सारे के सारे को सारे का जो एलसीएम आया है वो चारों के सामने लिख देंगे, चारों के नीचे में, ठीक है, यानी 72। अब थोड़ा सा देखिए 3 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आएगा। अब जाहिर से इतना बड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के थोड़ा सा भाग देके देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 72 3 से देना 3 दूनी 6 1 2 3 चौके 12 यानी 24 बार में। तो सिंपल है, इसको अगर 24 बार गुना किया गया है तो आप इसको भी 24 बार कर दीजिए, 24 दूनी 48। अब देखिए 9 के पहाड़ा में यानी 9 के पहाड़ा में 72 कितने बार, 9 8 72 8 बार में, तो 8 8 64, ऊपर भी 8 से गुना, क्या दिक्कत है। अब 6 के पहाड़ा में 72 कितने बार में, 6 के पहाड़ा में 72, 6 कम 6 1 2 6 दूनी 12 12 बार में। तो सिंपल नीचे बार से ऊपर ही बार से गुना, बढ़ गया 36। अब देखिए इस 8 के पहाड़ा में 8 9 72 8 9 जा 72, तो 9 से यानी 9 बार गुना हुआ है तो ऊपर भी 9 बार, 9 4 जा 36, ठीक। अब देखिए चलिए थोड़ा सा इसको डिफरेंस कर लेते हैं वरना दोनों सेम हो जाएगा। इसको 2 ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2/8 ये हो जाएंगे 9 दूनी 18, शुरू कर लेंगे। अब देखिए इसको लिखना है हमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। प्रोसेस नंबर 1 भाई क्या आधार सेम है, सॉरी अगर सेम हो सारे संख्याओं परिमेय संख्या अगर हर सेम है तो जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी, तो क्या करेंगे हम। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, जाहिर सी बात है 36/72, और ये आया कहां से 3/6 से, तो पहले 3/6 लिखेंगे। इसके बाद देखिए कौन सी है, सॉरी गलत कर गए, सबसे छोटी 18/72 18/72 जो आई है 2/8 से। फिर इसके बाद कौन सी है 36/72 जो आई है 3/6 से। इसके बाद है 48/72 2/3 से आई है, तो यहाँ से आई है 2/3 से। इसके बाद लास्ट जो है 64/72 जो आई है 8/9 से। कॉमा देना तो आप कॉमा दे, नहीं तो बस ये वाले चिन्ह का प्रयोग करें, छोटा का, यानी ये छोटा है इधर मुंह खुला है वो बड़ा है, ये छोटा हो गया इधर मुंह खुला है वो उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ये। अब घटते क्रम, जब बढ़ते क्रम आ गया तो घटते क्रम में तो कुछ है ही नहीं, घटते क्रम आप लिख सकते हैं इसी का उल्टा 8/9 2/3 3/6 और 2/8। देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या इधर आ गई तो ये भी चिन्ह इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए ज्यादा पेन चलाए करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश जो है ये ऊपर वाला क्या है अंश है, ऊपर जितना दिख रहा है अंश है और नीचे वाले हर है। तो आप देखिए एक चीज में कॉमन मिल रहा है आपको, सब में जो अंश है इसका वो अंश कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो आपको पता है कि कोई संख्या 1 है, 1 को हम 2 बार
अगर 2 भाग में बांटे तो कितना जितना मिलेगा, और उसको 3 भाग में बांटे तो हमको पता है इसी पेन को अगर मान लिया जाए, अगर इसको 2 भाग किया जाए तो 1 भाग तो उसमें इतना बचेगा, लेकिन अगर 3 भाग कर दिया इतना इतना और इतना, तो देखिए तब तो तीसरा भाग इतना ही बचेगा। तो बताइए दोनों में किसका भाग ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है जिसको आधा करेंगे तो आधा वाला भाग ज्यादा होगा, किससे? जब हम 1/3 करेंगे उसके तुलना में। तो सिंपल है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा? ये ज्यादा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका अंश ज्यादा अगर अंश सेम हो जाए तो जिसका हर जितना बड़ा वो उतनी ही छोटी संख्याएं होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, दोनों जगह 1 है, लेकिन क्या है नीचे में एक जगह 3 आ गया, एक जगह 2 आ गया। तो मैंने कहा जो ज्यादा है वो कम हो जाएगा, जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप नीचे में जितना दे रहे हैं उसको उतना टुकड़ा कर रहे हैं, जितना कम टुकड़ा करेंगे वो उतना बड़ा होगा ना, और ज्यादा टुकड़ा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यही है, 1 को हम 3 टुकड़ा करेंगे छोटा हो गया, 1 को 2 टुकड़ा करेंगे बड़ा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको इसमें ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो सिंपल है, ऊपर में तो देखना ही नहीं, तो नीचे देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो नीचे में देखना है सबसे बड़ी संख्या है ये 12 है, यानी ये वाली संख्या क्या होगी सबसे छोटी, 5/12। इसके बाद कौन सी है, उसके बाद 11, 5/11। इसके बाद कौन सी है 5/9, और उसके बाद 5/4। यानी ये हो गए हमारे बढ़ते क्रम इस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। यानी सिंपल सा है, अंश सेम हो गया तो हर जितना बड़ा है यानी वो संख्या उतनी ही छोटी है, अंश जिसका जितना छोटा है वो संख्या उतनी ही ज्यादा, हर जिसके जितने छोटे हैं वो संख्या उतनी ही ज्यादा बड़ी है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ हाँ थोड़ा सा इसको घटते क्रम में भी लिखना जरूरी हो गया है। घटते क्रम को लिखना एकदम आसान है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, 5/4 है, 5/9 है, 5/11 है और 5/12, ये होंगे घटते क्रम, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सेम इसका उल्टा, अंश अलग अलग है लेकिन हर सबका सेम है। और जब हर सबका सेम था हमने यही हर सबको सेम किया था, यानी यहाँ अलग अलग हर था तो हमने सेम बना लिया, और यहाँ ऑलरेडी आपको सेम हर दिया ही हुआ है, समान हर दिया हुआ है सबका, तो यहाँ तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ से चल सकते हैं जहाँ जैसे वहां पर किए। अब नीचे में अगर जो एक जैसा है, ऊपर में जो जितना छोटा है वो उतना ही छोटा है, यानी अंश जितना छोटा रहेगा हर समान रहने के बाद तो वो उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, 7/12। उसके बाद कौन सा 8/12, उसके बाद 9/12, उसके बाद 12/12, यानी ये होंगे हमारे बढ़ते क्रम यानी कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी इस तरीके से, यानी ये कम है, ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये सबसे बड़ा है। अब इसी को अगर घटते क्रम में लिखना हो, घटते क्रम में सिंपल इसका उल्टा कर दीजिए, 12/12, 9/12, 8/12 और 7/12 होंगे ये घटते क्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, दशमलव वाली को। अब इसको कहेगा बढ़ते या घटते लिखेंगे, देखिए बढ़ते में कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा पहले, तो ढूंढिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर देखिए, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें 3 है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इकाई की जगह पर यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो ये बात तो सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो जाएंगी सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर सारी जगह 0 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये तो आएंगे सबसे बड़ी। अब इस तीनों में ढूंढना है सबसे छोटी कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों 0 हो गया। इसके बाद अगर मिलाना, अगर तीनों सेम अंक मिल जाए तो उसके दशमलव के 1 अंक बाद वाले अंक हम मिलाएंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 और यहाँ 0 है,
यानी यहाँ 5 5, लेकिन यहाँ 0, तो 0 आ गया है, तो 0 वाली संख्या छोटी होगी, जाहिर सी बात है। इस तीनों में, इस चारों में सबसे छोटी ये है 0.0542। इसके बाद हम देखें, ये तो होगी सबसे छोटी। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इस दोनों में देखिए कौन सी छोटी है। इस दोनों में छोटी कौन है, बड़ी कौन? यहाँ 5 5 मिल गया। अब देखिए यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो इसकी तुलना में ये छोटा है। चलिए 0.523, और इसके बाद ये आएगी 0.532, और ये सबसे बड़ी थी। क्यों? क्योंकि इकाई की जगह पर यहाँ सब में 0 है, लेकिन यहाँ 3 है, ये सबसे लास्ट में आएगी 3.42। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल हम और करवाएंगे। ये 6 8 3 4, यानी 4 3 12 दूनी 24 दूना 48। कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको भी 48 कीजिए, इसको भी 48 कीजिए, क्योंकि ये भी 12 और 16 से 48 आएगा उतना। इस बीच में डब्बा का डब्बा दे दीजिए। अब 12 के पहाड़ा में कितने बार में? 4 बार में, 4 बार में। 4 के पहाड़ा में 4 कीजिए, 4 चौके 16। इसको देखिए 16 के पहाड़ा में कितने बार में? 3 बारी में, इसको भी 3 से गुना कीजिए, 16 3 तिया 9। अब आप देखिए आधार सेम हो गया, तो ऊपर में जो छोटा है वो छोटा, और जो बड़ा है वो बड़ा। तो कौन सी बड़ा है? ये बड़ा है, ये वाले चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इस वाले को देखिए, यहाँ पर 15/12 और 18/20, इसमें कौन बड़ा है? तो सिंपल सी है, वही वाले स्टेप फिर से करेंगे। 12 और 20 का लघुत्तम, 20 का 6 10 3 5 5 3 15 30 60, यानी इसको भी हम 60 बनाएंगे, और इस साइड वाले को भी 60। डब्बा का डब्बा 12 पंचे 60, 5 बार में था, 15 पचे 75। फिर देखिए 20 के पहाड़ा में 3 बार में, तो 18 के पहाड़ा में 3 बार 54। अब देखिए नीचे से होंगे तो ऊपर वाले में कौन सा बड़ा है? 75, ये वाली बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9/8 और 7/9, इसमें कौन सा बड़ा है? तो 8 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? रहेगा नहीं, तो गुना हो जाएगा, 8 9 72। चलिए इसको भी 72 और इसको भी 72। ठीक है। 9 के पहाड़ा में कितना बार? 72। 8 के पहाड़ा में 9 बारी में, तो 9 8 9 72, 9 बार में, तो इसको भी 9 से गुना कीजिए, 9 9 81। अब देखिए यहाँ पर 9 के पहाड़ा में कितने बार? 72, 8 बार में, तो 8 7 56। अब देख सकते हैं दोनों सेम, ऊपर में कौन सा बड़ा? ये बड़ा। चलिए इधर से चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15/16 और 18/20, इसमें कौन सा बड़ा है? तो कोई बात नहीं, यहाँ भी वही चीज करेंगे। 16 और 20 का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएंगे 8 10 4 5, 5 चौके 20 दूनी 40 दूनी 80, यानी इसको भी आप 80 बनाइए, और इधर वाले को भी 80, और बीच का जो डब्बा है डब्बा रहने दीजिए। 16 के पहाड़ा में 80 कितने बार में है? 16 पंचे 80, 5 बार में, तो आप इस ऊपर वाले को भी 5 से गुना करेंगे, 15 पंचे 75। ठीक है। अब देखिए 20 के पहाड़ा में ये 80 कितने बार में है? 20 के पहाड़ा में 80, 20 चौक 80, 4 बार में, ऊपर को गुना कीजिए 4 से, 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब जाहिर सी बात है, अगर हर सेम हो गया दोनों का, तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा, सिंपल ये बड़ा है। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी दो संख्या जो परिमेय संख्या उसके बीच में हम भेद कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और उसको हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी आसानी से लिख सकते हैं।